नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि पिछले इयर्स वाले क्वेश्चंस कितने कहाँ से आए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यूपीएससी के एग्ज़ाम में। तो वो तो बहुत सारे वेबसाइट पे दिया हुआ है, बट बिकॉज आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था तो आई ट्राई टू मेक अ पीपीटी। ओके, तो इसको मैं बता देती हूँ कि कहाँ पे से कितना किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया था, ताकि आप लोग जो अब लास्ट स्टेज पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वेटेज के हिसाब से, मतलब जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है उसको ज़्यादा फोकस करके रिवाइज़ कीजिए। और उसी मतलब जो भी ऑर्डर आपको दिखेगा सब्जेक्ट्स का वेटेज का, उसी ऑर्डर में आप रिवाइज़ कीजिए और कॉन्फिडेंस और अच्छे से बूस्ट अप कीजिए। तो हम अभी आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम वेटेज देखेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, किससे कितना क्वेश्चन आया, और ये हम पास्ट 10 ईयर्स के लिए देखेंगे तो उससे ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। पास्ट 10 ईयर्स आपको सॉल्व करके भी जाना है, PYQ आपको सॉल्व भी करना है। अगर कोई प्रिपरेशन करता है तो 10 साल का क्वेश्चन वो देख लेता है तो उसको आइडिया हो जाएगा कहाँ कहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस चैप्टर में कितना ज़्यादा आपको टाइम देना है, किस चैप्टर को कितना रिवाइज़ करना है, किस चैप्टर को कहाँ से पढ़ना है, ये सब आपको आइडिया हो जाएगा अगर आप सिलेबस के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में लेके चलते हैं। तो वही तरीका होता है एक्चुअली ये तैयारी करने का। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ पे कितना वेटेज है। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले देख लेते हैं 2011 में तो शायद पैटर्न भी उतना चेंज नहीं हुआ था। हाँ, तो 2011 में देख लेते हैं। हिस्ट्री में आए थे 11 क्वेश्चंस, फिर ज्योग्राफी में आए थे 11 क्वेश्चंस, पॉलिटी में 12 क्वेश्चंस, इकॉनमी में 19 क्वेश्चंस, साइंस एंड टेक में 19 क्वेश्चंस, इन्वायरमेंट में 15 क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स में 13 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी तो इक्वल है 2011 के लिए। फिर ज़्यादा वेटेज कहाँ बढ़ रहा है, तो इकॉनमी में बढ़ रहा है और साइंस एंड टेक में बढ़ रहा है। तो यूपीएससी में जो प्रीलिम्स होता है उसकी इकॉनमी में सीधे से वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है ना, जैसे आप किसी टर्म का मीनिंग समझ लिया उतना ही से काम चल जाएगा। बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास अगर है तो आप इकॉनमी में अगर 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन भी अगर आपको दे देता है तो आराम से उसमें 12-13 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे, बहुत सही रहता है। और प्रीवियस ईयर को भी फॉलो कीजिए। कुछ कुछ क्वेश्चंस जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट सब्सिडीज़ वाला एक क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है, मैंने 2-3 बार देखा है कि रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर भी आप सॉल्व कर लीजिए। और बाकी तो आपको पता ही है सोर्सेज कहाँ किसको फॉलो करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं 2012 में क्या हुआ। फिर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो गया 2012 में। हिस्ट्री से 17 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन, पॉलिटी 11 हो गया, इकॉनमी 13, साइंस एंड टेक 9, फिर एनवायरनमेंट 12, फिर करंट अफेयर्स 26। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री में उस बार 2012 में हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ गए, करंट अफेयर्स मोड में आ गया। फिर अब यूपीएससी ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछने लगा। और ये जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस होंगे या इन्वायरमेंट के क्वेश्चन होंगे या इकॉनमी के क्वेश्चन होंगे, ये भी आपको डायरेक्ट नहीं रहेगा क्वेश्चन, इसमें भी आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का मिक्स रहेगा, क्योंकि यूपीएससी में आप देखते हैं मल्टी स्टेटमेंट वाली क्वेश्चंस आती है। तो 2 क्वेश्चन जो इनका स्टैटिक पोर्शन का है, 2 स्टेटमेंट वहाँ पे स्टैटिक पोर्शन से डाल देंगे और एक स्टेटमेंट करंट अफेयर से डाल देंगे। तो आपको बहुत अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज लेके चलना होगा। चलिए अब देखते हैं 2013 में क्या हुआ। हिस्ट्री 11, फिर ज्योग्राफी 9, फिर पॉलिटी 13, फिर इकॉनमी 15, फिर साइंस एंड टेक 11, फिर एनवायरनमेंट 13, फिर करंट अफेयर्स 28। तो ये आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स तो आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, अभी जो आप बहुत सारे लोग तो विज़न IAS का ही मैगज़ीन पढ़ते हैं ना, तो उस मैगज़ीन को बार बार पढ़िए और जो विज़न की टेस्ट है उसको भी बार बार सॉल्व कीजिए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एलिमिनेशन के थ्रू भी आप क्वेश्चन का आंसर सही ढूंढ लीजिएगा। फिर देखिए 2014 में क्या हुआ। 2014 में हिस्ट्री के क्वेश्चन जो थे वो 17 हो गए, ज्योग्राफी 12, पॉलिटी 11, इकॉनमी 10, साइंस एंड टेक की क्वेश्चंस 13, फिर एनवायरनमेंट के क्वेश्चन 17 और करंट अफेयर्स 20 हो गया। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ गया और एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया।
तो इन्वायरमेंट जो एनसीईआरटी की बुक है वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट ही लेना है, कॉन्सेप्ट समझ जाने पे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा एलिमिनेशन के थ्रू। और थोड़ा सा जो अभी न्यूज़ में रहता है करंट अफेयर्स उसको भी आपको कर लेना है, वो सब भी क्वेश्चन पूछता है, तो वो कर लेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 2015 में क्या हुआ फिर। तो 14 क्वेश्चन हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से 14, पॉलिटी से 13, इकोनॉमी से 13, साइंस एंड टेक से 7, इन्वायरमेंट से 10, करंट अफेयर्स से 29 क्वेश्चंस। ये तो पक्का हो गया कि करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 25 से लेकर 30 क्वेश्चन तक आप मान के चलिए कि हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए यहाँ से, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छे से विज़न के जो मैगज़ीन है उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। जो लोग विज़न का मैगज़ीन रिफ़र करते हैं वो लोग विज़न, और जो भी आप लोग रिफ़र किए हैं जहाँ से पढ़े हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट किए हैं, उसको आप रिफ़र कीजिए, बार बार कीजिए उसको रिवाइज़, ताकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके कम मिस्टेक हो। फिर 2016 में क्या हुआ, हिस्ट्री से 15, ज्योग्राफी 7, पॉलिटी 7, इकोनॉमी 18, साइंस एंड टेक 8, इन्वायरमेंट 18, करंट अफेयर्स 27। फिर आप यही देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना के प्रिपेयर करना है, ठीक है। हिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इकोनॉमी, ये चारों सब्जेक्ट पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। पॉलिटी पे इसलिए भी पकड़ अच्छी होनी चाहिए कि बुक डिफाइंड है, लक्ष्मीकांत को ही आपको पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ लेंगे, ज़्यादा बार पढ़ लेंगे, उसको ज़्यादा रिवाइज करेंगे तो क्वेश्चन वहाँ से भी गलत नहीं होगा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को अगर आप कर लेते हैं तो 50+ क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो ये सब सब्जेक्ट्स पे अच्छे से फोकस कीजिए। फिर 2017 में क्या हुआ, हिस्ट्री से 14, ज्योग्राफी से 7, पॉलिटी से 22, इकोनॉमी से 8, साइंस एंड टेक से 4, इन्वायरमेंट से 11 और करंट अफेयर से 34 क्वेश्चंस। 2018 में 15 क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन, ज्योग्राफी की वेटेज कम हो रही है इधर। फिर पॉलिटी में 13, फिर इकोनॉमी में 16, साइंस एंड टेक में 7, इन्वायरमेंट में फिर 13 क्वेश्चंस, फिर करंट अफेयर्स में 28 क्वेश्चंस, ठीक है। ये तो फॉर श्योर है कि आपको इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, आई एम रिपीटिंग दिस, और इन्वायरमेंट भी आई एम रिपीटिंग दिस, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड करंट अफेयर्स, इसको बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए, और पॉलिटी को भी, क्योंकि लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं जो लास्ट ईयर का ट्रेंड है। लास्ट ईयर क्या हुआ, तो 17 क्वेश्चंस हिस्ट्री से, हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। ज्योग्राफी में यहाँ पे अब चेंज हो गया, 14 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, पॉलिटी से 16, आपको लक्ष्मीकांत कवर करना है अच्छे से, 12-13 क्वेश्चन सही कर लेने हैं। इकोनॉमी आपको बेसिक्स देख लेना है, बेसिक्स जो डिफिनीशन है, एनसीईआरटी जो 12 वाली एनसीईआरटी है उसको भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। उसमें जो स्टेटमेंट्स है उसी पे क्वेश्चंस रहते हैं, या फिर अभी जो करंट अफेयर चलेगा उसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये इसको भी गलत मत कीजिएगा। साइंस एंड टेक रिवाइज कीजिए। इन्वायरमेंट यहाँ थोड़ा कम हो गया है, एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं उसको तो रिवाइज कर लीजिए। अब थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी पे भी शिफ्ट हो रहा है, वो सब भी क्वेश्चंस रहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये सब के ऊपर, तो वो सब भी देख लीजिएगा। और करंट अफेयर्स में जो भी इन्वायरमेंट के पोर्शन है उसको भी देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स ही है, वो 22 क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी आए थे, तो उसको पढ़ ही लीजिए। 20 से 30 क्वेश्चंस के बीच में रहेगा, तो वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर यही था आज का ट्रेंड्स वाला। तो आपको यहाँ पे आप मान के ये चल सकते हैं कि हिस्ट्री में आपको 15 से 17 क्वेश्चन आ सकता है, 10 से 14 के बीच में जा सकता है। ज्योग्राफी, पॉलिटी को 15 मान के चल सकते हैं। इकोनॉमी में भी वही 10 to 14 क्वेश्चन। साइंस एंड टेक में 7 to 10 क्वेश्चंस ले सकते हैं। फिर एनवायरनमेंट में भी 11 से लेके 15 हो सकता है, और करंट अफेयर्स 20 से 30 रह सकता है, ठीक है। तो यही आप 100 के डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे लेके चल सकते हैं। आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको कहाँ सबसे ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। फिर आपको आ जाना है इकॉनमी में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लिए हैं तो ये गलत नहीं होगा। फिर पॉलिटी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से सिर्फ आपको लक्ष्मीकांत को ही रिवाइज़ करना है। फिर हिस्ट्री कर लीजिएगा, और अगर हिस्ट्री नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हिस्ट्री का बहुत अजीब सभी क्वेश्चंस अब आने लगा है, तो इन्वायरमेंट को भी देख लीजिएगा। ये सब मिला के आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं, रिवाइज अच्छे से कर लेते हैं, तो मोर देन 50% आपका आ जाएगा। कट ऑफ आप क्लियर कर लेंगे। कट ऑफ तो फॉल ही कर रहा है अभी,
तो कट ऑफ जितना आ जाएगा फिर मेंस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही। देख लिया हम लोगों ने ट्रेंड्स, फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में लेके आएंगे यूपीएससी से रिलेटेड कुछ भी इम्पॉर्टेंट। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इंपॉर्टेंट लेसन्स आते ही रहते हैं इस चैनल पे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।